नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल लक्की सर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो को आपने जो सम्मान जो प्यार दिया उसका मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अधिक समय न लेते हुए आज हमें काल भोजी जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है, उसके दूसरे वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राजा गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। उसके बाद 6 शासक और हुए और गुहिल वंश के 8वें शासक के रूप में मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ बप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम कालभोज था। हारितरासी नामक ऋषि की गायें चराता था। सिंध के सूबेदार जुनैद को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था। और अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसने चित्तौड़ के राजा मानमोरी को पराजित किया और चित्तौड़ के राजा मानमोरी को पराजित कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उस समय उनकी आयु महज कितनी थी? 20 वर्ष। लेकिन आज हमें उसके बाद की चर्चा करेंगे कि चित्तौड़ पर जो अब अधिकार किया था, उस समय चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उन्होंने कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया। तो चित्तौड़ पर बप्पा रावल के द्वारा 734 ईस्वी में अधिकार किया गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि बप्पा रावल का शासनकाल कब से शुरू हुआ? 734 ईस्वी से, और उन्होंने 753 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 20 वर्षों तक। उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद बप्पा रावल ने 3 उपाधियां धारण की थी: हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे। और उसके बाद जब बप्पा रावल की आयु 50 वर्ष हुई, कितनी हुई? 50 वर्ष हुई, उस समय बप्पा रावल ने एक क्षेत्र था जिसका नाम था खुरासान, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। खुरासान पर अधिकार स्थापित करने के बाद बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। कोई आपसे प्रश्न पूछे कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बप्पा रावल होना चाहिए। बप्पा रावल के द्वारा जो मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए गए थे, उन सोने के सिक्कों का वजन 115 ग्रेन था। 115 ग्रेन का अर्थ है 65 रत्ती। 1 ग्राम में लगभग 16 रत्ती होते हैं, यानी एक सिक्के का वजन लगभग 4 ग्राम था। उन सोने के सिक्कों पर कौन कौन सी आकृतियां अंकित थी, यह भी हमें पता होना चाहिए। उन सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति अंकित थी। यह आकृति इस बात की ओर संकेत करती है कि बप्पा रावल जो गुहिल वंश से संबंधित थे, वे सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी कहलाते थे। अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। जैसे कोई अपने आप को राम का वंशज बताता है, कोई सूर्यवंशी बताता है, उसी प्रकार से ये भी अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। तो उन सिक्कों पर एक तो सूर्य की आकृति अंकित होती थी, दूसरी कामधेनु की आकृति अंकित होती थी। कामधेनु आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? गाय को। गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं?
बछड़ा। बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैल। बैल का दूसरा रूप क्या है? नंदी। नंदी किसकी सवारी है? भगवान शिव की। इसका अर्थ है शिवलिंग की आकृति भी अंकित होती थी। भगवान शिव की जटाओं से क्या निकलती है? नदी। नदी में ज्यादातर कौन सा जीव रहता है? मछली। और भगवान शिव अपने हाथ में मुख्य रूप से किसको धारण किए हुए रहते हैं? डमरू और एक त्रिशूल, जिसमें विशेषकर त्रिशूल, जिसमें विशेषकर क्या है? त्रिशूल। तो आपको ध्यान में रखना है कि बप्पा रावल के द्वारा जिन सोने के सिक्कों को चलाया गया था उन पर सूर्य, कामधेनु, बछड़ा, बैल, शिवलिंग, त्रिशूल, नदी और मछली की आकृतियां अंकित थी। इसकी आकृतियां अंकित थी, मछली की, नदी की, शिवलिंग की, त्रिशूल की, बैल की, बछड़े की, कामधेनु की, सूर्य की आकृतियां अंकित थी। बप्पा रावल ने स्वयं को अपने राज्य का सर्वेसर्वा नहीं मानते थे। वे राज्य का स्वामी एकलिंग महादेव को मानते थे और स्वयं को उसका प्रतिनिधि मानते थे। उनका ये मानना था कि भगवान शिव का मैं एक प्रतिनिधि हूं और उनके एक प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन कर रहा हूं। उसके बाद बप्पा रावल ने कई पश्चिमी देश जैसे ईरान है, इराक है, तुरान है, काफरिस्तान है, कंधार है, स्पेन है, हान है, इन क्षेत्रों पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। और इन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के बाद बप्पा रावल ने यहाँ के राजाओं की जितनी भी राजकुमारियां थी या जो पुत्रियां थी उनके साथ विवाह कर लिया। यानी जहां जहां आक्रमण किया, जहां जहां विजय प्राप्त की, वहां वहां उन्होंने क्या किया? क्या किया? उनकी पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। किसने? बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल ने पश्चिमी देशों के राज्यों को जीतकर मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक बनने का परिचय दिया। उसके बाद बप्पा रावल ने 753 ईस्वी में शासन के अंतिम वर्ष के दिनों में संन्यास ग्रहण कर लिया और मेवाड़ का राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने पुत्र को सौंपने के बाद स्वयं ने संन्यास धारण कर लिया और 97 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 97 वर्ष की आयु में नागदा में बप्पा रावल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हुए हैं, उन इतिहासकारों का नाम है सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना, किसकी तुलना? बप्पा की तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति हुआ है। कौन हुआ है? फ्रांसीसी सेनापति जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल, उसके साथ ही की है। चार्ल्स मार्टेल के साथ की है। किसकी तुलना? बप्पा की तुलना किसने की है? सीवी वैद्य ने की है। अब आप ये कहेंगे कि सर चार्ल्स मार्टेल कौन था? चार्ल्स मार्टेल फ्रांस का एक ऐसा सेनापति था जिसने अरबों को विश्व में सबसे पहले पराजित किया था और ये भारत का पहला सेनापति बप्पा रावल था जिसने भारत में अरबों को सबसे पहले पराजित किया था।
यहाँ राजा की बात नहीं कर रहा हूं, राजा मानमोरी के सेनापति के रूप में अरबों को बप्पा रावल ने पराजित किया था, ना कि एक राजा के रूप में। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किसके साथ की है? चार्ल्स मार्टेल के साथ की है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बप्पा रावल का एक सैन्य ठिकाना होने के कारण पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी उसका नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। किसका? पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसका नाम हमारे मेवाड़ के शासक बप्पा रावल के नाम पर था? रावलपिंडी। कौन सा है? रावलपिंडी। इस प्रकार से बप्पा रावल मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक हुआ, जो मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया, मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कहलाया और मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक भी कहलाया। ध्यान रखना है कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि कालभोज नामक व्यक्ति को दी गई एक विशेष उपाधि है, एक राजा के लिए दी गई विशेष उपाधि है। और बप्पा रावल के बाद जितने भी शासक हुए उनके नाम के साथ रावल जुड़ने लग गया। तो ध्यान रखना है कि गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए उनके नाम के साथ रावल शब्द जुड़ा हुआ है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन से वंश का शासक था। जैसे रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह। इस वंश का अंतिम शासक आप सभी को पता है रावल रतन सिंह था। इसी वंश से उसके बाद एक नया वंश निकला जिसका नाम था सिसोदिया वंश। महाराणा संग्राम सिंह है, महाराणा कुंभा है, महाराणा प्रताप है, राणा लाखा है, राणा हमीर है। ये सभी इनके वंशज थे जिन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था और विदेशी आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करने का प्रयत्न किया था, अपनी वीरता का परिचय दिया था। उन्हीं में एक महाराणा प्रताप भी थे। आज 9 मई का दिन है, इसलिए आप सभी को याद होगा कि इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। इसलिए आप सभी को आज 9 मई के दिन महाराणा प्रताप के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप एक ऐसा शासक हुआ है जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।